गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस पे, जहां आपको मिलेगी शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान में अपन ने बहुत से टॉपिक्स जो है अपन ने क्लियर कर लिए हैं, और मनोविज्ञान में जो आपके रीढ़ से संबंधित जितने भी मूल मुख्य मुख्य जो टॉपिक है उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब अपन मनोविज्ञान से संबंधित अन्य टॉपिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अपन अभी जो अपना जो करंट समय में जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था अपना बुद्धि। लास्ट क्लास में अपन ने बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में बात की थी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? एक मिनट रुकना बच्चों। तो बच्चों ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में अपन पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि के अंदर बच्चों अपन बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे थे। बुद्धि परीक्षण में लास्ट जो परीक्षण था उसके बारे में अपन ने बात की थी, वो अपना था बिने साइमन परीक्षण, और जिसके जो शुरुआत थी वो आपकी 1904 में की जाती है। जहां जो कहां से प्रारंभ होता है, आपके पेरिस से प्रारंभ होता है, और उसके बाद 1905 में इसको प्रभावी तरीके से अन्य स्थानों पर लागू किया जाता है। और ये जो है बच्चों, आपके छोटे जो बालक हैं उनके लिए ये इस प्रकार का परीक्षण जो है वो उपयोगी रहता है। और इसके अंतर्गत आपके 30 प्रश्न होते हैं, जिनके बच्चों से अलग अलग जवाब जानकर उनकी बुद्धि के बारे में मापन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन ने बात की थी दूसरा जो अपना था रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक को छोटे बालक के लिए शब्द विभिन्न परीक्षण होता है, इसे संस्कृति विहीन परीक्षण होता है। ये जो इसकी जो शुरुआत की जाती है वो आपके रेबिन द्वारा 1927 में की जाती है, और इसमें इसको एक सरल से कठिन की ओर के बढ़ते क्रम में इसको दिखाया जाता है। और ये एक प्रकार का अशाब्दिक परीक्षण होता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है आपके, जिसके अंतर्गत अशाब्दिक परीक्षण होता है, जिसके अंदर रेखा गणित के चित्रों के आधार पर क्रम में कोई मैट्रिक्स या गणितीय ज्यामिति बनाई जाती है। ठीक है, ये बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसमें एक तो आपका आता है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। ठीक है, इस प्रकार से ये आता है। और इसके अंतर्गत बच्चों आपकी कुल इसके अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं। सबसे जो पहला है उसके अंतर्गत तो आपका कितने वर्ग होंगे? 5 वर्ग होते हैं, और 5 वर्गों में हर एक वर्ग के अंतर्गत 12 एकांश होते हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंतर्गत 60 एकांश या 60 प्रश्न शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की थी अपन ने रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। इसके अंतर्गत होता है क्या है, इसके अंतर्गत बच्चों 3 वर्ग के अंतर्गत 12 एकांश प्रति वर्ग के अनुसार होता है, और 12 या 36 एकांश होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने अगला जो इसके बाद जो लास्ट जो इसका था उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसके अंतर्गत भी बच्चों आपके 36 ही एकांश होते हैं, लेकिन ये थोड़ा जटिल प्रोग्रेसिव, ये थोड़ा जटिल माना जाता है। ठीक है, ये बात अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज का जो अपना जो परीक्षण रहने वाला है वो रहेगा आपका जालोटा बुद्धि परीक्षण, जो कि आपके डॉक्टर जालोटा द्वारा विकसित किया जाता है। और इसको शाब्दिक परीक्षण होता है। इसके लिए ये सिर्फ उन बालकों के लिए उपयोगी, उन बालकों के लिए ही उपयोगी होता है जो बालक पढ़े लिखे हैं, विशेषकर से वो बालक जो 11 से 16 वर्ष के होते हैं, उनके लिए ये उपयोगी होता है। और इसमें 7 क्षेत्रों से संबंधित कम से कम 100 प्रश्न दिए होते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहे बुद्धि परीक्षण जो चल रहा है उसके अंदर आज का जो अपना परीक्षण रहने वाला है, या जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है जलोटा बुद्धि परीक्षण। ये देने वाले कौन थे बच्चों? डॉक्टर जलोटा। किसके लिए उपयोगी है? 11 से 16 वर्ष के बालक जो कैसे हो, पढ़े लिखे। इसके अंतर्गत बच्चों 100 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न। कितने क्षेत्रों से?
7 क्षेत्रों से संबंधित 100 प्रश्न बालकों को पूछे जाते हैं, उनका जवाब लिया जाता है और उसके बाद उसके आधार पर इसका ये पता लगाया जाता है कि किस तरीके से बच्चे का जो किस तरीके की बच्चे की बुद्धि है। और ये सबसे पहला जो सफल परीक्षण यही था बच्चों। ठीक है, डॉक्टर जालोटा ने दिया। जालोटा बुद्धि परीक्षण आपके डॉक्टर जालोटा द्वारा दिया जाता है और ये 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। इसके अंतर्गत वो पालक जो क्या है कि पढ़े लिखे हैं वो बालकों के लिए उपयोगी है। और ये शाब्दिक परीक्षण होता है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं 7 क्षेत्रों से। तो जो बालक पढ़ा लिखा होगा, जो पढ़ा हुआ होगा, वही इस परीक्षण के आधार पर उसी की बुद्धि का अपन माप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये इन्होंने दिया। ठीक है, अगले परीक्षण की बात करेंगे अपन, ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, दूसरा परीक्षण जो है रहने वाला है अपना वो है आपका ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण। ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण। ये किसके द्वारा दिया जाता है? श्रीमती गुड एनएफ के द्वारा। कब दिया जाता है? 1936 में। क्या करवाया जाता है? आपकी जो गुड एनएफ थी, जो गुड एनएफ थी, ये बच्चों एक मनोशारीरिक चिकित्सक थी। ठीक है, ये क्या करती थी? ये मनोशारीरिक चिकित्सक थी। तो इसके पास मनोरोगी आते, जो भी मनोरोगी आते जिनके मानसिक विकास में कोई दिक्कत है या मानसिक रूप से जिसका मानसिक विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता, ऐसे रोगियों का की बुद्धि का क्या करती थी ये बच्चों? मनोशारीरिक चिकित्सक। इसलिए किसका मापन करेगी? मनोरोगियों की, यानी जिसके मानसिक रूप से कोई रोगी है या जिसे अपन पागल भी कह सकते हैं, मनोरोगियों के लिए ये काम आता था। और ये क्या करती थी? इनसे मनुष्य का चित्र बनवाती थी। क्या करती थी? बुद्धि का आकलन। ठीक है, बुद्धि का आकलन करती थी। और ये क्या करती थी? मनोशारीरिक चिकित्सक थी और ये बुद्धि का आकलन करते हुए करती थी। और इस मनुष्य के चित्र बनवाने के बाद इसके बुद्धि का आकलन करती थी और इसके बाद क्या करती थी? और इलाज शुरू करती थी। जैसे जैसे इसका जो प्रयोग बढ़ा, धीरे धीरे ये इसका बार बार प्रयोग होता रहा। और 1963 में या 1963 में इसको एक आपके एक मनोवैज्ञानिक एक 1963 में इस परीक्षण में एक आपके डॉक्टर या एक मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर हैरिस। डॉक्टर हैरिस में थोड़ा करेक्शन किया या थोड़ा परिवर्तन किया या कुछ अन्य चीजें परिवर्तन किया और इसने क्या कर दिया? हैरिस ड्रा एमएन परीक्षण रखा और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? डॉक्टर, इसने हैरिस ड्रा एमएन परीक्षण। ठीक है, यानी कि दूसरे की अपन ने बात की डॉक्टर, सॉरी, दूसरा जो बात की अपन ने की ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण। इसका मतलब ड्रा ए मैन यानी कि चित्र, एक आदमी का चित्र बनाने का
बनाने से शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कब होती है आपके बच्चों? 1936 में होती है। और इसकी शुरुआत यानी इसको पहली बार लाने वाले कौन थी? आपकी श्रीमती गुड एनएफ थी, जो कि क्या थी बच्चों? एक मानव शारीरिक चिकित्सक थी। इनके पास जितने भी मनोरोगी आते थे, जो मानसिक रोगी है वो आते थे, उनसे ये क्या करती थी? उनको ये बोलती थी कि उन्हें कहा जाता था कि आप एक चित्र, मनुष्य का चित्र बनाइए। और इस चित्र के आधार पर वो क्या करती थी बच्चों? मनुष्य की बुद्धि का आकलन करती थी और उस बुद्धि के आकलन के आधार पर इलाज का प्रारंभ करती थी। इसलिए इस बुद्धि परीक्षण का नाम रहा आपके ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण। लेकिन थोड़े समय बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए और 1963 में परिवर्तन होते हुए एक को डॉक्टर आए, डॉक्टर हैरिस। डॉक्टर हैरिस ने इसमें कुछ परिवर्तन किए, कुछ चीजों में इसके परिवर्तन किए। और उस परिवर्तन के बाद इन्होंने इस परीक्षण का नाम हैरिस ड्रा ए मैन परीक्षण रख दिया। तो ठीक है, अगले की बात करेंगे बच्चों अपन। और इसके परीक्षण रख दिया और इसका परीक्षण रख दिया। और इसमें ये क्या करती थी? सिर्फ एक चित्र बनाती थी। तो इसने इससे एक से अधिक या दो चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया, एक से अधिक, यानी ये अलग अलग तरीके से चित्र बनवाने लग गया, एक से अधिक चित्र बनाने लग गया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि बालक की बुद्धि किस तरीके से कार्य कर रही है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बच्चों अपना जो अगला जो परीक्षण है, जोशी बुद्धि परीक्षण। जोशी बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य है, ये एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर किशोरावस्था से संबंधित जो भी व्यक्ति है उनके लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, जिनकी आयु आपकी 12 से 19 वर्ष होती है। और ये एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण थे, शाब्दिक परीक्षण है, जिसके अंतर्गत एक प्रकार के 100 परीक्षण होते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो की जाती है वो आपके 1960 में की जाती है। ठीक है, कौन से बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे अपन अब? जोशी बुद्धि परीक्षण। ये तो समझ में आएगा ना? अगला बुद्धि परीक्षण है आपका जोशी बुद्धि परीक्षण। इसकी शुरुआत आपके 1960 में होती है। जोशी बुद्धि परीक्षण की शुरुआत आपकी कब होती है? 1960 में होती थी। और ये किस प्रकार का सब परीक्षण था? शाब्दिक परीक्षण। किसके लिए उपयोगी? किशोरावस्था के लिए उपयोगी। और 12 से 19 वर्ष के बालकों पर अधिक उपयोगी। ठीक है, 12 से 19 वर्ष के बालकों पर उपयोगी। और एक प्रकार के 100 प्रश्न दिए जाते थे। 100 इसके अंतर्गत 100 परीक्षण आते हैं, अलग अलग तरीके से 100 परीक्षण किए जाते थे। ये आपका जो जोशी परीक्षण है, इसके अंतर्गत 100 तरीके से बालक का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता था। ठीक है, और इस परीक्षण के अंदर इसको कंप्लीट करने के लिए किशोरावस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी था। और इसके अंतर्गत जो समय लगता था बच्चों, इसको कंप्लीट करने के लिए 100 परीक्षण थे। और इनको कंप्लीट करने के लिए बालक को कितना समय लगता था? 20 मिनट का समय लगता था। ठीक है, तो अगले परीक्षण की बात की अपन ने, जोशी बुद्धि परीक्षण, जो कि 1960 में दिया जाता है। ये आपका शाब्दिक परीक्षण था, किशोरावस्था के बालकों के लिए उपयोगी था, 12 से 19 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था। और इसके अंतर्गत 100 प्रकार के परीक्षण किए जाते थे। और इसको कंप्लीट करने में 100 कम से कम 20 मिनट का समय दिया जाता था या समय लगता था। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन अगले परीक्षण की। अगला जो परीक्षण है बच्चों आपका वेस्लर बुद्धि परीक्षण। वेस्लर बुद्धि परीक्षण जो देने वाले थे आपके डॉक्टर डेविड वेस्लर थे। डॉक्टर डेविड वेस्लर। किसने दिया? डॉक्टर डेविड वेस्लर ने यह परीक्षण की शुरुआत की। और इसके अंतर्गत दोनों प्रकार के परीक्षण शामिल थे आपके। एक तो शाब्दिक परीक्षण भी इसमें शामिल था, शाब्दिक व अशाब्दिक, दोनों प्रकार के परीक्षण इसके अंतर्गत शामिल किए जाते थे। ठीक है, आपके डेविड वेस्लर जो थे वो बच्चों अमेरिका के विद्वान थे।
और इन्होंने ये परीक्षण दिया और इन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। और ये जो परीक्षण था ये सबसे प्रभावी था और ये 16 से 60 वर्ष के बाल व्यक्तियों के लिए उपयोगी था। अब ये दोनों प्रकार से था, शाब्दिक भी था अशाब्दिक भी था, तो इसमें पढ़ा लिखा होना की आवश्यकता नहीं है। और यह परीक्षण जो है सबसे पहले जो किया गया था, जो आपका इसका जो परीक्षण सबसे पहले शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपके न्यूयॉर्क शहर के अंदर वेल्लेव्यू अस्पताल में। शुरुआत कहाँ हुई थी इसकी, या पहला इस प्रकार का परीक्षण किया गया था न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क के कौन सा अस्पताल था बच्चों आपका, वेल्यूज वेल्लेव्यू वेल्लेव्यू अस्पताल में। ठीक है, ये जो देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे आपके, वेस्लर। जो बुद्धि परीक्षण दिया गया ये दिया गया आपके डेविड वेस्लर द्वारा, और जो कि कहाँ के विद्वान थे आपके अमेरिका के विद्वान थे। ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता था, इसलिए इसके लिए ये दोनों व्यक्तियों के लिए उपयोगी था। इसमें पढ़ा लिखा भी सही था व्यक्ति के लिए भी उपयोगी था और अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी उपयोगी था। और ये विशेष तौर से बच्चों आपके 16 से 60 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता था। इनकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए इसका अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी शुरुआत यानी इसका जो सबसे पहला जो परीक्षण हुआ था वो आपके न्यूयॉर्क शहर के वेल्लेव्यू अस्पताल में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके अगला जो अगला और अंतिम जो आपका रीट से संबंधित जो अंतिम जो बुद्धि परीक्षण है वो है आपका हिंदुस्तानी बिने साइमन कमीशन, जो कि आपके हिंदुस्तान द्वारा यानी भारत द्वारा प्रेषित किया जाता है। ठीक है, अगला परीक्षण है आपका हिंदुस्तानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। हिंदुस्तानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, हिंदुस्तानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आता है। और ये जो बच्चों आपका जो परीक्षण है ये देने वाले आपके कौन थे, डॉक्टर C.H. राइज C.H. राइज। ठीक है, सी एस राइस के द्वारा दिया जाता है। और यह परीक्षण सबसे पहले किस तरीके का परीक्षण था, ये बच्चों आपके शाब्दिक परीक्षण था। तो ये शाब्दिक परीक्षण था, इसका मतलब ये है कि ये अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये शाब्दिक परीक्षण था और ये इसके अंतर्गत ये जो उपयोगी था वो छोटे बालकों के लिए उपयोगी था। और वर्तमान में जो इस प्रकार का जो परीक्षण है वो आपके जो डॉक्टर हैं वो जो वर्तमान पहले ये भारत के आपके हिंदुस्तान के थे, इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान बिने साइमन बुद्धि परीक्षण दिए थे। लेकिन वर्तमान में ये जो है ये इनका जो संबंध रहता है वो आपके क्या होता है, पाकिस्तान से संबंधित है। आपके डॉक्टर राइस के इस परीक्षण को परफॉर्मेंस स्केल भी कहते हैं। और इस आपके जो डॉक्टर C.H. रहे थे वो कहाँ के थे, लाहौर पाकिस्तान के, लाहौर पाकिस्तान। ये जो डॉक्टर C.H. राइस थे वो आपके वर्तमान के कहाँ से संबंधित थे, पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र से संबंधित थे। यानी कि ये पहले हिंदुस्तान से संबंधित थे, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब विलय होता है, विभाजन होता है, उसके बाद से ये इनका जो संबंध है वो आपके हिंदुस्तान से हटकर पाकिस्तान से हो जाता है। और इसका जो जन्म स्थान है वो लाहौर पाकिस्तान होता है। और इस परीक्षण को अपन परफॉर्मेंस स्केल भी कह सकते हैं। परफॉर्मेंस स्केल।
ठीक है। तो बच्चों अपन ने अंतिम जो बुद्धि परीक्षण की बात की वो आपका था हिंदुस्तान बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, जो कि डॉक्टर CH राइस के द्वारा दिए जाते थे, जो कि डॉक्टर जो CH राइस थे वो लाहौर के पाकिस्तान क्षेत्र के लाहौर क्षेत्र से संबंधित थे। और ये एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण था, और शाब्दिक परीक्षण होने के कारण किसके लिए ही उपयोगी था, पढ़े लिखे लोगों के लिए ही उपयोगी था। ठीक है, ये बालकों के लिए उपयोगी था, और इसे ही अपन परफॉर्मेंस स्केल भी कहते थे। ठीक है, इस तरीके से अपन ने बात कर ली अपने जो बाकी जो बुद्धि परीक्षण थे उन सब की बात कर ली। तो बच्चों अपन ने किस किस परीक्षण के बारे में चर्चा की, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या थे, उसके बाद अपना अगला जो टॉपिक है वो अपन शुरू करेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बच्चों आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अपन ने बात की थी, पहला तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था। उसके बाद अपन ने बात की रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, जो कि 3 प्रकार से होता था। इसके 3 वर्ग होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और दूसरी थी आपके रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तीसरा था आपका उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। उसके बाद अपन ने बात की जलोटा बुद्धि परीक्षण, जो कि जलोटा बुद्धि परीक्षण जो डॉक्टर जलोटा द्वारा दिया जाता है, और ये 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था। और ये इसमें के अंतर्गत 7 क्षेत्रों से संबंधित 100 प्रश्न होते हैं। फिर बात की अपने ड्रा एमएन परीक्षण, जिसकी शुरुआत 1936 में डॉक्टर श्रीमती गुड एनएफ ने अपने पास जो भी एक मनोचिकित्सक थी, तो उनके पास जो भी मनोरोगी आते थे उनसे वो एक मनुष्य का चित्र बनवाती थी, और उसके आधार पर उसकी बुद्धि का आकलन करती थी, और उनकी बुद्धि का आकलन करने के बाद उससे क्या करवाती थी बच्चों, कार्य करवाती थी, उसका इलाज करती थी। फिर 1963 में एक को डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर हैरिस, वो डॉक्टर हैरिस आकर क्या करते हैं, इस परीक्षण में कुछ परिवर्तन करते हैं और उसका नाम बदलकर रख देते हैं हैरिस ड्रा एमएन परीक्षण। तथा उसके बाद इसको एक साथ एक के स्थान पर पहले जो आपकी गुड एनएफ थी वो एक व्यक्ति पर करती थी, जबकि उसके बाद जो आपके डॉक्टर हैरिस है तो इसको अपन एक साथ 2-4 व्यक्ति, 2 से या 2 से अधिक व्यक्तियों के चित्र भी बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, अगले बुद्धि परीक्षण की बात की अपन ने जोशी बुद्धि परीक्षण, जो कि आपके 1960 में दिया गया था, और इसके अंतर्गत इस क्षेत्र से संबंधित तो 100 परीक्षण होते थे, और ये बच्चों आपके 12 से 19 वर्ष की यानी कि लगभग किशोरावस्था से बालकों के संबंधित था, या किशोरावस्था के व्यक्तियों से संबंधित था। इसको पूर्ण करने के लिए कम से कम 20 मिनट का समय लिया जाता था। उसके बाद अपन ने बात की वेस्लर बुद्धि परीक्षण, इसकी जो शुरुआत जो की जाती है वो आपके डेविड वेस्लर द्वारा की जाती है, जो कि एक प्रकार का शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का परीक्षण था, इसलिए पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों व्यक्तियों के लिए उपयोगी था, और इसके लिए 16 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयोगी था। और इस परीक्षण का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया वो आपके न्यूयॉर्क के एक वेल्लेव्यू अस्पताल में किया गया। और उसके बाद अपन ने अंतिम परीक्षण की बात की थी हिंदुस्तान बिने साइमन कमीशन, जो कि आपके डॉक्टर CH राइस के द्वारा दिया गया था। और इस परीक्षण का से तात्पर्य एक प्रकार का क्या था, परीक्षण था बच्चों आपका शाब्दिक परीक्षण था, और ये बालकों के लिए ही उपयोगी था। और वर्तमान में जो आपके CH राइस थे, जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर क्षेत्र वहां से संबंधित है, जबकि ये जब इन्होंने ये परीक्षण दिया तब ये हिंदुस्तान से संबंधित था, लेकिन हिंदुस्तान का विभाजन होने के बाद इनका जो मूल स्थान लाहौर पाकिस्तान में चला जाता है। और इसी बुद्धि परीक्षण को अपन कहते हैं परफॉर्मेंस स्केल। ठीक है, इसी के साथ आपका जो बिंदु है आपका बुद्धि परीक्षण वो संपन्न होते हैं। आज अपन बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं। अगला जो टॉपिक रहने वाला अपना होगा व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या होती है उनके बारे में याद करते हैं। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण में आशा करता हूं आपको बुद्धि परीक्षण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी इंटेलिजेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको अगर हमारी जो ये क्लास अगर ये आपको बुद्धि परीक्षण समझ में आया है, और अगर आज आप पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हो। आपको हर क्लास का वीडियो बिल्कुल टॉपिक वाइज कंटिन्यू मिल रहा है, इसमें आपको कोई बीच में से कोई कैसे कोर्स नहीं करवाया जा रहा। आपका जो कंटिन्यू सिलेबस है उसके आधार पर आपके टॉपिक्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। अब अपन बात करने वाले हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं। बच्चों व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक समान नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अलग से विशेषताएं पाई जाती है, और वो विशेषता उसको सामान्य लोगों से क्या करती है, अलग करती है। तो उसके अंदर कई प्रकार के बुद्धिजीवी व्यक्ति पाए जाते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, अलग अलग उसके अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यानी कहने का तात्पर्य कि कहते हैं कि एक माँ के
जुड़वा जुड़वा पुत्र भी समान नहीं होते, वो किसी ना किसी कार्य में भिन्न होंगे। यानी कि ये व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य कि ये ऐसी विभिन्नता जो आपको किसी अन्य से अलग करती है। तो बच्चों इसके अंतर्गत जो बच्चों अपन इनके अंतर्गत जो बच्चों को शामिल करते हैं वो आपके जैसे प्रकार से अपन ने बुद्धि में बात की थी, आप इसमें प्रतिभाशाली बालकों को शामिल कर सकते हैं, मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं, पिछड़ा बालक हो सकता है, सृजनात्मक बालक हो सकता है, या बाल अपराधी बालक हो सकता है। यानी कि ये सारे अलग अलग कैटेगरी के बालक हो गए। कहते हैं कि इस समाज के अंदर जो सभी बालक है वो एक समान नहीं होते, उसमें किसी ना किसी प्रकार की कुछ ना कुछ प्रकार की विभिन्नताएं या विशेषताएं पाई जाती है जो आपको अलग करती है। और ऐसी पाई जाने वाली विभिन्नताओं के आधार पर इस प्रकार से अलग अध्ययन किया जाता है। और बालकों के अंदर उसका व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उसके अंदर प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सृजनशील, बाल अपराधी बालक होते हैं। तो उनमें अलग अलग तरीके से उसके अंदर क्या किया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो आपको किसी अन्य से अलग करती है। ठीक है, एक लाइन लिख ही लेता हूं इसमें कि व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति को अन्य से भिन्न करना ठीक है। यानी कि आपको किसी एक व्यक्ति को, मतलब ये आपका एक व्यक्ति है ए, ठीक है, ये आपका ए व्यक्ति है और ये आपका बी व्यक्ति है। ठीक है, इस तरीके से ये एक तो ए व्यक्ति हो गया, एक बी व्यक्ति हो गया। तो बच्चों जो ए व्यक्ति है ये तो आपका व्यक्ति ए, ये आपका व्यक्ति बी। अब देखो इसमें कि किस आधार पर भिन्नता कर रहा है। बच्चों देखो इसके हाथ दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इसके हाथ है, लेकिन इसके हाथ आपको नहीं दिख रहे। तो ये क्या है, इसमें अलग है क्योंकि इसके हाथ थोड़े अलग तरीके से है। इसकी जो बुद्धि है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को मानसिक क्षमता से लेता है। मान लो इसको 12th का जो क्वेश्चन है ये आसानी से हल कर सकता है, लेकिन ये क्या है, 12th का क्वेश्चन हल नहीं कर सकता। तो इसमें भिन्नता पाई ना कि ये तो पढ़ने में होशियार है, ये कमजोर है, लेकिन ये खेल में होशियार है, ये पढ़ने में होशियार है, तो ये खेल में क्या है, कमजोर है। तो इनमें दोनों में विभिन्नता हो गई ना। यानी बालक ए बालक बी से किसी ना किसी क्षेत्र में, यानी किसी ना किसी प्रकार की भिन्नता प्रकट करता है, वही आपका क्या होता है बच्चों, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत अपन मानसिक रूप से अगर व्यक्तिगत भिन्नता को अंदर अपन शामिल करते हैं तो इन बालकों को अपन बुद्धि के या मानसिक क्षमता के आधार पर विभिन्न करते हैं। मानसिक आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, अब मानसिक में कई बालक होते हैं प्रतिभाशाली, कई बालक होते हैं सृजनात्मक, ठीक है, प्रतिभाशाली हो गए, सृजनात्मक बालक हो गए, कई बालक आपके हो गए मंदबुद्धि, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और आपका बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी से तात्पर्य होता है बच्चों ऐसा बालक जो किसी भूल के कारण कोई ना कोई अपराध कर देता है, तो वो था आपका बाल अपराधी बालक। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य यानी कि ऐसी किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता या ऐसी विशेषता जो उसे किसी अन्य व्यक्ति से अलग करती है, वही क्या होगी, व्यक्तिगत भिन्नता होगी। ठीक है, तो जैसे ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति क्या है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन ये बी व्यक्ति पढ़ने में तो कमजोर है लेकिन वो खेलने में होशियार है, लेकिन ए व्यक्ति जो है वो खेलने में कमजोर है। तो इसकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या रही, ये तो पढ़ने में होशियार है जबकि ये पढ़ने में कमजोर है। तो ये क्या एक प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता है। और
इसको मानसिक आधार पर अपन अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक होता है, एक तो बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा होता है, ज्ञान जिसके आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है। एक आपका होता है सृजनात्मक बालक, एक आपका होता है पिछड़ा बालक, एक आपका मंदबुद्धि, एक आपका बाल अपराधी बालक। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बालक, यानी कि कहने का तात्पर्य कि बालक ऐसी ऐसी विशेषता या ऐसी विभिन्नता जो बालक को किसी अन्य बालक के इस समाज में किसी अन्य से भिन्न करती हो। तो कहने का मतलब दो जुड़वा जो बच्चे हैं, एक माँ के दो जुड़वा बच्चे हैं, वो भी एक आपकी व्यक्तिगत दृष्टि से या व्यक्तित्व की दृष्टि से समान नहीं होते, यानी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अलग भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए बिंदु के साथ नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, धन्यवाद।